वायु ना हो तो कुछ नहीं हो, हैं? हृदय, हार्ट धड़क रहा कि नहीं? दिल धड़क रहा है, किसके लिए धड़क रहा है? किसी के लिए नहीं धड़क रहा है। आयु है, शुभ नाम कर्म का उदय है, सो धड़क रहा। आयु पूरी हो गई सो खेल खत्म। वायु मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है तो काम चल रहा है। ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो लंग्स, फेफड़े खत्म। शरीर की रचना पुद्गल की रचना है, इसमें विराजमान है चैतन्य भगवान आत्मा। अपनी आत्मा की भी फिक्र करो। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, संसारी जन देह को आत्मा मान के बैठ जाते हैं, लेकिन उनके मानने से ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आत्मा आत्मा है। आत्मा ज्ञायक स्वरूप वाला, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वरूपो हम। जयपुर वालों को तो समझ में आता होगा आत्मा। अशोक जी, सच्चाई तो है। देखो, भले उसका निरंतर अनुभव हो पाए ना हो पाए, अपनी स्थिरता बन पाए ना बन पाए, लेकिन ये सत्य है कि जब तक चेतना है, जब तक आत्मा है, तब तक सब कुछ है, तब तक सब कुछ है। और वो निकला तो फिर ले चलो भाई, हो गया काम। आचार्य श्री कहते हैं, तान्यात्मनि समारोप्य साक्षान्यास्थे सुखम जड़ा त्यक्तरूपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परमं पदम। जब यह जीव शरीर में आत्मबुद्धि करता है, जबकि शरीर जड़ है, जड़ है कि नहीं? अजंगमम जंगम ने यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम बीभत्सपूति क्षयितापकम च स्नेहो वृथा तेति हितम त्वमाख्यः। हे भगवान सुपार्श्वनाथ, हे प्रभु महावीर, आपने कहा कि ये शरीर तो जड़ है, चेतन के द्वारा ये चलाया जाता है। देखो, जैसे गाड़ी, यंत्र, यंत्र तो जड़ है लेकिन ड्राइवर के द्वारा चलाया जाता है। वैसे शरीर का ड्राइवर कौन है? आत्मा, चेतना। और जब ज्ञान होता है तो ये निर्णय हो जाता है कि मैं तन नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, मैं जाति नहीं, मैं गोत्र नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं अमीर नहीं, पर है, स्वा स्वा है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। समाधि तंत्र बहुत गहरी बात करता है, बहुत अच्छी। शांति शांति हो जाए। बोलो क्या करा जाए, लेकिन बहुत जरूरी है। बोले किताबों से सीखने में और जिंदगी से सीखने में क्या फर्क है? तो इतना सा फर्क है कि जब किताब सिखाती है तो नींद आती है। जब आप किताब पढ़ते हैं, जब किताब सिखाती है तो नींद आती है, और जब जिंदगी सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। प्रैक्टिकली जब जीवन में घटनाएं आती हैं, जब परिस्थितियां बनती हैं, तो फिर ख्याल आता है कि जब समय था तब क्यों नहीं जान लिया, तब क्यों नहीं समझ लिया, और अब क्या किया जाए। यानी भले धीमे चलो, लेकिन चलो। धीमे चलोगे, मंजिल की तरफ मुख होगा तो कभी ना कभी जरूर पहुंचोगे।
धीमे धीमे भी विहार होगा, लेकिन सही दिशा में होगा तो जरूर पहुंचेंगे। हाँ, वो एक श्लोक आता है, गच्छन् पिपीलिका याति, चलते चलते चींटी भी कोसों की यात्रा कर लेती। योजनानी शतान्यपि, 100 योजन तक चली जाती है चींटी। अगच्छन् वैनतेयोपि पद्मेकम न गच्छति, और अगर गरुण भी है और न चले तो कहीं नहीं पहुंचेगा। चलेंगे तो पहुंचेंगे, करेंगे तो होगा, थोड़ा संयम व्रत लेंगे तो आत्मा का विकास होगा। एक युवा दौड़ा जा रहा था, दौड़ते दौड़ते देखा नदी किनारे एक फकीर बैठा है। उसने कहा कि बाबा, पहाड़ की चोटी के मंदिर तक जाना चाहता हूं। मैंने सुना है कि अंधेरा होने तक दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही सुना है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसने कहा सांझ होने को है, मैं कैसे पहुंचूंगा? बाबा ने कहा कि पहुंच जाओगे, धीमे चलोगे तो पहुंच जाओगे। युवक ने सोचा कि शायद दिमाग खराब हो गया, धीमे चलोगे तो कैसे पहुंच जाओगे, तेज चलूंगा तो पहुंचूंगा। और उसने एकदम से तेज चलना चालू किया। पहाड़ का रास्ता था, उबड़ खाबड़ रास्ता था। एक जगह ऐसा अवसर आया कि पांव फिसला और 5-25 फीट तक फिसलता गया। देखा कि पास में एक कोई सज्जन खड़े हैं, उनसे पूछा कि अब क्या उपाय है, अब क्या करें? तो उन्होंने पूछा बात क्या है? कि मुझे ऊपर जाना है। तो तुम्हें किसी ने रास्ता बताया नहीं? बताया तो था, बाबा ने कहा था धीमे जाओगे तो पहुंचोगे। उस युवक ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बताया था कि धीमे जाओगे तो पहुंचोगे। मैंने भी भागने की कोशिश की और मैं भी फिसल के यहाँ पर पहुंच गया। अब ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं सूझ रहा। और उसने कहा कि मैंने भी वही किया कि भागा, लेकिन हमने अविश्वास किया उनकी शिक्षा पर। शिक्षा तो सही थी कि अगर हम धीमे चलते, देख देख के चलते तो शायद फिसलना नहीं पड़ता। हमने उसका अर्थ समझा कि धीमे चलें, देखो कैसे पहुंचेंगे। तो धीमे चलें भले, लेकिन चलें। सबको साथ लेके चलें। थोड़े देर से पहुंचेंगे लेकिन सुरक्षित पहुंचेंगे। कपड़ा ने शिव जी आने समाज ने छोड़ जे, क्या बोलते हैं? अशोक जी बता रहे, बोले दादाजी बोले कपड़ा फट जाए तो सी लो, कोई शर्म की बात नहीं है। ज्यादा हो तो सिला हुआ अंदर तरफ करके पहन लो। कपड़ा फट जाए तो सी लो, और अपना कोई बिछड़ने लग जाए तो उसे वापस जोड़ लो। दो प्यार की बातें बोल के, क्षमा मांग के, अपनापन दिखा करके कौन सी देर लगती है? खासकर बड़ों को, गुरुजनों को जीतना तो बहुत आसान, वेरी सिंपल। हाथ जोड़ करके पहुंच जाओ, हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, थोड़े पांव दबा दो, उतने में वो खुश। कोई ढीठ होगा तो बात अलग है, वरना दादा दादी को, बड़ों को मनाना आसान है। और अगर एक आता है आपको तो जीवन भी आसान है। विनम्रता से सारी चीजें सिद्ध होती हैं। तो थोड़ा भले धीमे चलना पड़े तो धीमे चलें, लेकिन क्या करें,
निषेध में आकर्षण, जिस चीज के लिए मना किया जाए वो जरूर करना। बेटा गृहस्थी में सुख नहीं है, अब तो करना। शादी में कुछ नहीं धरा है, अब तो करना। आप देखिएगा प्रोफेसर साहब किताब उठाई, पूरी किताब पढ़े ना पढ़े, जिस पर वो लगा हुआ है, चिपका हुआ है, चटका है, एक कागज चिपका हुआ है, वो पूरी किताब पढ़े ना पढ़े, एक कागज के नीचे क्या लिखा हुआ है। शादी की पत्रिका पूरी पढ़े ना पढ़े, लेकिन जिसके ऊपर वो चिपका दिया गया हो स्टिकर, जिसके नीचे पहले क्या लिखा था, ये जरूर पढ़ना है उसको। पूरी पत्रिका कोई पढ़े ना पढ़े, भूल सुधार जो आया है, तो ये संसार का निषेध में आकर्षण। सिगमंड फ्रायड एक दार्शनिक हुए और इंसानों पर उन्होंने अध्ययन किया। खैर वो तो जितना उनने किया तो किया, लेकिन उनने एक बात निश्चित की, बोले निषेध में आकर्षण होता है। दोनों पार्क में बैठे हुए थे पति पत्नी, और खिलता खिलता बच्चा पता नहीं कहाँ निकल गया। तो पत्नी ने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं। तो फ्रायड ने कहा कि बच्चे ने किसी चीज को देखने की जिद की थी क्या, कहीं रुकने की जिद की थी क्या। तो उसने याद किया, हाँ हाँ, पहाड़ का अमुक छोर था, उस हिस्से को देखने के लिए जिद कर रहा था, वहां से पत्थरों से खेलने की जिद कर रहा था। उसने कहा कि जरूर वहीं होगा, और जब वो वहां गए तो देखा कि बच्चा जो है वो पत्थरों से खेल रहा। निषेध में आकर्षण। आचार्य महाराज, गुरु महाराज समझाते हैं कि रास्ता इज द वे इज रॉन्ग, ये रास्ता गलत है। पता नहीं उसी पर जाने की इच्छा क्यों होती। अगर हम अपने अनुभवों से सीख करके ही स्वीकार करेंगे, इसी पर अड़े रहेंगे, तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हमें दूसरों के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए कि संसार में जंजाल करके ये सुखी नहीं हो पाए, तो संसार के जंजाल से हम भी सुखी होने वाले नहीं हैं। इसलिए जितना निष्प्रह सहज शांत रहते बने, उतना सहज और शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। आलसी भी नहीं बनना है, आलसी बन जाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। पुरुषार्थ करने वाले हैं, बोलते हैं ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में नहीं मृग घुस जाते हैं। किसी कार्य की सिद्धि के लिए मेहनत पुरुषार्थ तो लगता है, कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अशोक जी, अभी लोग नारियल चढ़ा रहे थे, 27 के लिए नारियल चढ़ा दिया है जयपुर वालों ने, 26 के लिए चढ़ा दिया है दिल्ली वालों ने, और भी नारियल चढ़े, लेकिन 25 के लिए गए अभी तक किसी ने नहीं चढ़ाया। उनको अंदाज लग गया है कुछ तो, लेकिन समय तेजी से चलता है। भावनाएं हैं आपकी, बहुत अच्छी बात है, और ये भावना भाएंगी तो फलती हैं, पकती भी हैं। सत्य का आग्रह रखो। देखो, सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, और गांधी ने सत्याग्रह किया, सही बात के लिए आग्रह किया, वो सफल हुए। और अगर हम भी सत्याग्रह करें, वस्तु तत्व यह है, तत्व ज्ञान यह है, द्रव्य की व्यवस्था यह है, मुझे इस भाव में अपने स्वरूप को पा लेना है, इस सत्य का आग्रह हम करेंगे तो हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। सत्याग्रह बहुत आध्यात्मिक शब्द है। और ऐसे ही असहयोग आंदोलन, देश में भारत में
1942 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया और देश स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज घबरा गए कि कोई सहयोग नहीं कर रहा। अगर आपको कसाय रूपी अंग्रेजों को भगाना है, कर्म रूपी अंग्रेजों को भगाना है, विकार या व्यसन रूपी अंग्रेजों को भगाना है, तो उनका असहयोग चालू कर दो, वो आपो आप भाग जाएंगे। गुस्सा आए लेकिन आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, उसका सहयोग मत करो, गुस्सा शांत हो जाएगा। मान पैदा हो, आप बिल्कुल उसको तवज्जो ना दो। लेकिन कठिन काम है असहयोग आंदोलन भी। स्वदेश की स्वतंत्रता जरूरी है। स्वदेश का मतलब भारत देश तो ठीक है, स्वदेश का मतलब मेरा आत्मा प्रदेश। स्वदेश की स्वतंत्रता भी तो होना चाहिए। असंख्यात प्रदेशी आत्मा कर्मों से, विकारों से, विभावों से कैसे मुक्त हो। अभी तो हम बात बात में गुस्सा हो जाते हैं। शांति प्रसाद जी कब ज्वाला प्रसाद बन जाएंगे, भरोसा नहीं पड़ता है। विनय कुमार जी कब मान के घोड़े पर चढ़ जाएंगे। अरे क्या करें, वो अपने भीतर बैठे हैं। कसाय के परिणाम, विकार के परिणाम अपने भीतर बैठे हैं। जब यह खत्म होते हैं तो फिर ऐसे महावीर स्वामी जैसे स्वरूप को पाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए स्वदेश को पा जाते हैं। पावापुर से मोक्ष पधारे, 9 वर्ष की शुरुआत हो गई, कल एकम हो गई, आज दूज है, भाई दूज, फिर कल भाई तीज, कुछ ना कुछ चलता रहता है। भाई तीज भी होना चाहिए, 3 भाई जिसके हैं उसकी भाई तीज हो जाएगी। मूल इतना समझ लें, जिनवाणी के माध्यम से, मुनिराजों के माध्यम से वस्तु तत्व का निर्णय हो। हम बहुत बार बोल देते हैं कि जो भूमिका है वो तो आपको निभाना पड़ेगी, जो रोल है वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन रोल करते करते जैसे हीरो को ख्याल रहता है कि मैं ये नहीं हूं, करते करते भी उसे बोले, जब वह किसी के बताएगा, कोई इनसे पूछने आएगा कि इतना बढ़िया रोल कैसे किया, कहेगा कि मैं अपने रोल में डूब जाता हूं। लेकिन डूबने के बाद भी उसे पता रहता है कि मैं जो एक कर रहा हूं यह अक्षल में मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी करता है। ऐसे ही धर्मात्मा सम्य दृष्टि जीव जिस भूमिका में है, गृहस्थी के जिस रोल में है, उस पूरी ईमानदारी से उसको निष्ठा से निभाता है, लेकिन फिर भी पता है कि मैं तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।